हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। जिन बच्चों ने पिछली वाली दो वीडियोस देखी हैं, कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन, उनके लिए यह वीडियो बहुत आसान होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। टोटल 6 इंटरमीडिएट हम लोगों को पढ़ने हैं, उसमें से आज तीसरा दिन अपना हो गया है। तो लगातार जो लोग सीरीज देख रहे हैं उन्हें सबको समझ में आ रहा होगा। भैया चलो शुरू करते हैं, समझाते हैं कैसे। कार्बन माने कार्बन, फ्री रेडिकल का मोटा मोटा मतलब होता है कि कार्बन के ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन। याद करो, हमने आपको बताया था कि भैया जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसे बनता है। मान लिया H और Cl के बीच में बॉन्ड बना तो अरे मेरे भाई हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होएगा, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और सिंगल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये दो तरीके से टूट सकता है। पहला क्या है मेरे भाई, एक ही आदमी जो अपना इलेक्ट्रॉन भी ले जाएं और इनका वाला भी लूट के ले जाएं। जब जो इनका भी लूट के ले जाएंगे तो इन्हें लूटा है तो जो भिखारी कहलाएंगे, तो इनके ऊपर माइनस आएगा, इनके ऊपर प्लस आएगा। इसमें आयन बन जाते थे कि भैया मोनोपोली हो गई, एक ही आदमी जो है सब लूट लाट के ले गया। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि भैया जे अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, भैया जे पकड़ो इलेक्ट्रॉन जाओ, तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, जो पकड़ो इलेक्ट्रॉन जाओ। इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। जैसे मेरे भाई CH3Cl लिखा हुआ है, ये बॉन्ड टूटा, इनका इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिया, इनका इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिया, तो देखो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नाम ही है इसका कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा इनके पास। तो लो मेरे भाई कैसे समझेंगे। बे ऑर्गेनिक स्पेसीज, हमने पहले ही कहा था, जहां कहीं भी ऑर्गन शब्द दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, ऑर्गन शब्द दिख जाए, तो बे ऑर्गेनिक स्पेसीज जिनमें एक कार्बन एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी बॉन्ड टूटेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आदमी अलग हो जाएगा, इनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या कहलाते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाते हैं। कैसे प्रिपरेशन करोगे, लो भाई बिल्कुल आसान है, तोड़ दो बॉन्ड को, प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फ्रॉम होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक का मतलब क्या है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ। होमोलिटिक को हिंदी में समांगी कहते हैं। समांगी का मतलब समान इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ। जैसे CH3CO CH3 सबको पता है, इसका नाम क्या है, एसीटोन नाम है भाई, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो देखो CH3 में C के ऊपर क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो CH3 माने मेथिल, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फ्री रेडिकल। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल फ्री रेडिकल। जो बचा उसे बचने दो, हालांकि उसमें भी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो वो भी फ्री रेडिकल है भाई, ठीक है। बाई एडिशन ऑफ मेटल ऑन एल्किल हैलाइड, कभी भी मेटल को आप एल्किल हैलाइड से कनेक्ट कराओगे तब भी फ्री रेडिकल बन सकता है। कैसे बनेगा, देखो ये मेरे भाई क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरीके से CH3 C2H5 ये सब आ जाएंगे। हैलाइड का मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किससे जोड़ दिया हमने, मेटल से जोड़ दिया। Na ने Br को लिया, फिर होगा ये मेरे भाई अकेला इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए अपना, ठीक है। बॉन्ड टूट के ब्रोमीन उनके संग में चला गया और भैया जी अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए। तो इस तरीके से भी एथिल फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाता है। तो यानी ओवरऑल फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होगा भाई, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लो और किनारे हो लो भैया, ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें, एडिशन टू अदर फ्री रेडिकल, प्रॉपर्टीज क्या है, किसी और फ्री रेडिकल, जाहिर सी बात है जब अपना इलेक्ट्रॉन फालतू लेके घूम रहा है तो फिर ढूंढेंगे कि कोई और फालतू इलेक्ट्रॉन वाला हो, मिल जाए, साझेदारी कर ले। लो भैया एक फ्री इलेक्ट्रॉन वाले, एक और फ्री इलेक्ट्रॉन वाले, दोनों ने साझेदारी करी, लो भैया दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन वाले एक साथ में बन गए भाई, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, फ्री रेडिकल, यानी अगर आप एक प्रोटॉन को निकाल देते हैं तब भी आप इसे भैया किस तरीके से चीजों को बना सकते हैं। जैसे यहां देखो, अगर ये चल रहा होता भाई CH3, जरा यहां देखो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे होएगा। मान लिया यह था CH3 CH2, सरल भाषा में कहें C2H5 ही है ये। अगर यहां से हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो कितने रह जाएंगे, 2। इनके पास भी जगह खाली होगी, यहां बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन लिया बैठे हुए हैं। तो यहां से एक प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इनके पास भी एक जगह खाली हो गई, दोनों ने मिलकर आपस में बॉन्ड बना लिया। प्रोटॉन H रेडिकल आपको जो दिखाई दे रहा है वो आराम से अलग हो गया भाई, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबिलिटी भी वैसे ही चलेगी जैसे कार्बोकैटाइन चला करती थी सबसे पहले वाली। क्या थी बताओ, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और सिर्फ मेथिल वाला सबसे कम होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हो वो मेरे भाई यहां देख के समझ जाएंगे। ये देखो जिसमें टोटल 3 लगे हुए हैं, देखो मेरे भाई कार्बन से कितना आदमी जुड़ा, 1 2 3 3, और संग में यहां पे इसके
ऊपर फ्री रेडिकल है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया भाई, ठीक है। 3 एल्किल ग्रुप यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया, एक जुड़ा है 1 डिग्री हो गया, जो अकेला कुछ नहीं जुड़ा तो ये मेथिल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। सारा खेल प्लस आई इफेक्ट का होगा। हमने आपको बताया था जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इसके चार्ज को खींच लेता है, चार्ज को कम कर देता है, आवेश को कम कर देता है। और जब आदमी आवेश में होता, तैश में होता, निकल बाहर, तब स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आवेश में नहीं है तो स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है। यानी कुल मिला के यहां पर ये जो 3 आदमी है जिसका सब आवेश खींच लेंगे, ये ठंडे में पड़ा रहेगा, इसके ऊपर चार्ज कतई नहीं होएगा। चार्ज नहीं होएगा जब, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। यही यहां पे लिख दिया है। एल्किल ग्रुप्स का जो पॉजिटिव यानी प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज को घटा देता है, खींच लेता है, और स्टेबिलिटी उल्टी होती चार्ज की। चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अतः प्लस आई इफेक्ट की संख्या बढ़ने पर चार्ज कम हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यही हमने आपको कार्बोकैटायन में भी सिखाया था। अतः 3 डिग्री जो है उसमें 3 लोग जुड़े हैं तो 3 प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री में 2 हैं, 1 डिग्री में 1 है, मेथिल में कोई नहीं है तो स्टेबिलिटी 3 की सबसे ज्यादा, 2 की उससे कम, 1 की उससे कम, मेथिल की सबसे कम हो जाएगी। इस तरीके से स्टेबिलिटी काम करती है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको यह भी बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं? N+1 स्ट्रक्चर होता है। जो लोग पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हो भैया कमेंट करो, यहां पे नीचे कमेंट चाहिए हमें। कितने बच्चे हैं जो मेरे भाई लगातार डेली सारी उन्होंने वीडियोस देखी हैं, डे 1 से लेके आज डे 22 या 23 जो भी होगा, सारी वीडियोस उन्होंने देखी। फटाफट से यहां पे कमेंट करो भाई, ठीक है। अच्छा लगता है, थोड़ा हौसला मिलता है कि इस गर्मी में भी अगर वीडियोस बन रही हैं तो कम से कम कोई देखने वाला तो है मेरे भाई। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, क्या होता है सब पढ़ा चुके हैं। बताओ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? N+1 के। N क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सर जी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बहुत डिटेल में पहले समझा चुके हैं, ले समझो। बताओ मेन रेडिकल वाला कार्बन कौन है? ये है, तो इसे 0 दे देंगे। इसके पड़ोस वाला अल्फा, पड़ोस वाला अल्फा, पड़ोस वाला अल्फा, सीधी सी बात है। कार्बन और हाइड्रोजन के भी 3 हैं तो कितने? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो अल्फा वाला बॉन्ड 1 2 3, 3 यहां, तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे? 9। तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। तो यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाएगा 3 डिग्री वाला वो कितने बनाएगा? 10 बनाएगा। इसमें कितने भैया? जी देखो, 0 जे अल्फा, 3 बॉन्ड यहां बनना है, 3 बॉन्ड यहां बनना है, तो यहां बनेंगे 6। तो 6 और 1 कितने स्ट्रक्चर बनाएगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाले? 7 बनाएगा। सब पढ़ा चुके हैं मेरे भाई। ऐसे ये कितने बनाएगा? 3 और 1 4 बनाएगा। ऐसे भैया यहां पे कोई पड़ोस में है ही नहीं तो कोई अल्फा है ही नहीं, तो 0+1 यानी ये कितना स्ट्रक्चर बनाएगा? 1 स्ट्रक्चर बनाएगा। और जब 1 स्ट्रक्चर बनाएगा तो जिसके स्ट्रक्चर जितने ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल होएगा। क्या मतलब? अगर मान लिया कहते नहीं जैसे ठंडों में बर्रियों के छत्ते गायब हो जाते हैं, क्यों गायब हो जाते हैं? उनके स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे। वो एक ही स्ट्रक्चर में जिंदा बढ़िया मौसम रहा है, छत्ता बना के बैठ के लोगों को दुखी करें। लेकिन मनुष्य जैसा बेशरम आदमी 50 स्ट्रक्चर है, बारिश हो रही तब भी मौज ले रहा, गर्मी हो रही तब भी मौज ले रहा, सारे स्ट्रक्चर बना ले रहा, ज्यादा स्टेबल है। तो जिसके ज्यादा स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, जिसका कम स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है मेरे भाई, ठीक है। आखिरी में यह अगला टॉपिक है कार्बीन, जो कि मोस्ट वांटेड है, पेपर के अंदर आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। कार्बन के ऊपर जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसे कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भैया अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये समझने में दिक्कत है तो डे 1 से सब कुछ स्ट्रक्चर्ड हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो। इस बात की गारंटी हम माहौल बना दोगे मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये कंप्लीट नोट्स केमिस्ट्री पूरी कराने के बाद 10-12 दिन जो भी लग रहा है, कंप्लीट नोट्स विद पीडीएफ हम आपको देंगे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, BDKDN BSc, बस 10-12 दिन की बात है, पूरे नोट्स देंगे स्ट्रक्चर्ड कतई मेरे भाई, ठीक है, विद इंपॉर्टेंट पेपर। तो सब्र रखो, सब्र करे बंदे, वक्त गुजर जाएगा, तुझ पर हंसने वालों का एक दिन चेहरा उतर जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।